मुबारक हो पाकिस्तानियों के, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फर्स्ट टेस्ट में ना सिर्फ हराया है बल्कि एक इबरतनाक शिकस्त देके जितना इंसल्ट कर सकते थे वो की है, जितना गिरा सकते थे वो गिरा है। मैं दाद देता हूं भाई इंग्लैंड क्रिकेट को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, कि बड़ी हिम्मत है उनमें और बहुत फालतू टाइम है उनके पास कि अपना कीमती वक्त ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी टीम पे जाया कर रहे हैं टेस्ट मैच होस्ट करके। एक ऐसी टीम जो अगर गली क्रिकेट खेलने आ जाए तो गली टीम से भी हार जाएगी, क्योंकि कैपेबिलिटी और एबिलिटी हमारे किसी प्लेयर में नहीं है, जीतने की सलाहियत और जीतने की हैसियत ही नहीं रही है। मैंने फर्स्ट डे के एंड पर वीडियो में यही कहा था ना, 171 रन भी पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बना लिए। शेम ऑन यू इंग्लैंड टीम के इतने रन खा लिए। उन्होंने अगली इनिंग्स में बता दिया कि 135 की भी हैसियत नहीं है। एक इनिंग्स और 103 रन से पाकिस्तान ये मैच हारा है। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए, ये मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान टीम निमट गई, बिखर गई। ये 3 दिन तक भी गेम इसलिए पहुंच गया क्योंकि पहले 2 दिन 2-2 घंटे बारिश हो गई थी, वरना तो हिसाब लगा लो 2 दिन में पाकिस्तान टीम का ये हाल हो जाता। मतलब 2 दिन भी हम नहीं खेल सकते क्रिकेट अब, ये हमारे हालात हो चुके हैं। और ऊपर से कप्ताना मेरी जाना, अभी 1 महीना पहले हम बाबर आजम की बात कर रहे थे कि अपनी एवरेज को और अपने अपने आप को नॉट आउट रखने के लिए उसने टेल एंडर्स को एक्सपोज किया। आज एग्जैक्टली वही काम कप्ताना मेरी जाना रिजवान ने भी किया बाबर को फॉलो करते हुए। वही काम खुर्रम शहजाद आता है, फौरन सिंगल लेके चले जाता है, रॉबिन्सन की 5 बॉलें खुर्रम को देते हैं कि भाई तुम खेलो, तू मार मैं खड़ा हूं। दूसरी तरफ अब्बास आता है, अब्बास पहली बॉल में सिंगल लेने की कोशिश करता है, रिजवान पूरी कोशिश करता है डिनाई करते हुए कि नहीं भाई सिंगल नहीं लेना है, वो ले लिया। कमेंटेटर्स को तो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इस पूरे मोमेंट को डिफाइन करना है। नासिर हुसैन कहता है बिजार क्रिकेट भाई, ये किस तरीके का क्रिकेट चल रहा है कि सबसे एक्सपीरियंस सबसे सीनियर डांसर विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास मौजूद है, 40-50 टेस्ट मैच खेल चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो टेल एंडर्स को एक्सपोज कर रहा है। देखो पॉइंट यहाँ पे हार जीत का नहीं होता, पॉइंट होता है आपकी बुज़दिलाना अप्रोच का। और अभी मैंने एक पोस्ट किया था रिजवान की इस डिफेंसिव माइंडसेट का, तो नीचे कमेंट आता है इंग्लैंड की टेल नहीं है क्या। भाई इंग्लैंड की टेल को हम लोग खुद, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टेल को मौका देते हैं कि आओ हमें मारो, हमारे सामने खेलो। वो रन्स बनाती है उनकी टेल, क्योंकि फील्ड खोल देते हैं, आर्चर के लिए फील्ड खुल जाती है, जिमी के लिए फील्ड खुल जाती है, सबको गैप दिया हुआ होता है कि जाओ भाई प्रेशर रिलीज करो। हम तो चढ़ाते ही नहीं है ना अपने फील्डर्स ऊपर, तो उनके टेल रन बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर वहां पे टेल एंडर्स ने 25 रन बना लिए तो हमारे टेल एंडर्स भी आके बनाएंगे ही बनाएंगे। आपका सबसे सीनियर एक्सपीरियंस बैटर खड़ा हुआ है, उसका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मैं आज से नहीं 4 साल से ये बात कह रहा हूं कि रिजवान का प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा शेडो में रन बनाता है, कि दूसरा बंदा आके गेम को चलाएगा, दूसरा बंदा आके मैच को जिताएगा, तो नीचे नीचे अपने 40-50-60 बना के ना अपने स्टैट्स को बेहतर करना है, ताकि उसके फैंस, उसके लोग आकर ब्रेन वॉश होकर ये बोल सकें कि भाई देखो इसके तो रन हैं, ये अलोन वॉरियर था, नीचे से रन बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। लेकिन प्रॉब्लम बाबर रिजवान जैसे प्लेयर्स का ये होता है कि वो दूसरों के शेडो में रन बनाना जानते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो आगे फ्रंट पे चढ़ के नहीं खेल सकते, और ये हमेशा एक्सपोज होते हैं। यार एक होता है मैच का हारना, कि आप हार गए, आपने अच्छा खेला, ठीक है कोई बात नहीं, फाइट की, हार जीत गेम का हिस्सा है। एक होता है सरेंडर करना, कि आपने हथियार ही डाल दिए ना, आप फील्ड पे उतरते हो हथियार डाल के उतरते हो। हमारी टीम जिसके साथ खेलने जाती है वो हथियार डाल के उतरती है भाई, कि हम नहीं खेलना है, आओ हमारी मारो, हम नहीं खेलेंगे, हम हारने आए खाली। कहीं से लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि ये टीम जीतने आई हुई है, पहले मिनट से, पहली बॉल से हमारी टीम डिफेंसिव माइंडसेट पे थी। और ऊपर से जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं बुज़दिल अप्रोच वाले, रिजवान हो, इमाम हो, बाबर हो, सलमान अली आगा हो, दे ऑल आर पैथेटिक। इमाम उल हक को देख लीजिए भाई, इतने साल से खेल रहे हैं, आज भी वो शॉर्ट बॉल के ऊपर वॉकिंग विकेट है, कि एक शॉर्ट बॉल आएगी और वो आउट होगा। अगर नहीं हो रहा तो मतलब वो एजेस पे बच रहा है, लकी है, और लकी होने के बाद भी वो यूटिलाइज नहीं करता कि हाँ यार मौका मिला है, कोई बात नहीं यार मैं अपने रन बनाऊंगा, मैं टीम को जिताऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ इतने इनसिक्योर प्लेयर्स हैं कि वो सिर्फ अपने रन करने की कोशिश करते हैं कि जगह पक्की कर लो। अभी स्कोर कार्ड खोल के कोई देख ले, 39 बॉल्स 41 रन। रिजवान ने तो यार बड़ी कोशिश की है, बाकियों ने कुछ नहीं किया भाई। वो अपनी एवरेज, अपने रन्स के लिए जिस तरह टेल को एक्सपोज कर रहा था ना, वहां पे खड़े रह के उसने रन्स बना लिए थोड़े बहुत, पर उन रन्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कमेंटेटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भाई, मतलब ये किस किस्म के बुज़दिल प्लेयर्स मिले यार हम लोगों को, हमारे नसीब में ये प्लेयर्स बैठे हुए हैं यार। इमाम जो 8-8 साल में इंप्रूव नहीं करता अपने आप को, दूसरी इनिंग्स शुरू होती है, हमें पता होता है 238 तो बनेंगे ही नहीं, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि 238 बना के हम टारगेट दे दें किसी टीम को। एक एक इनिंग से पाकिस्तान मैच हार रहा है यार, तीसरा दिन भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ना सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस पे खेला जा रहा है, ना ही स्पिनिंग ट्रैक्स पे, ना बैटिंग पिच पे, तो भाई खेलना किधर है। सलमान अली आगा को आप उठा लो, ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, ना कैप्टनसी होती है, फील्डिंग करने आते हैं तो वहां पे ब्रूक का कैच छोड़ देते हैं, रिव्यू भी जाया कर देते हैं। हाँ च्युइंगम चबानी तो बताओ भाई, आगा साहब सबसे आगे होंगे। जब से सलमान हग्गा आके टी20 कैप्टन बने हैं उसके बाद से जो उसका क्लच का तार कटा है, कि हमारे वो ओडीआई और टेस्ट के अंदर भी एक क्लच प्लेयर था, उसकी खत्म हो चुकी है वो यार इंपॉर्टेंस। अब हम रिलाई नहीं कर सकते। बैठ के एनालिसिस हो रहा है वहां, कमेंटेटर्स एनालिसिस कर रहे हैं कि एक ही तरीके से वो आउट हो रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है अंदर आने वाली बॉल पे, उससे वो बॉल टैकल ही नहीं हो रही, उसके पास कोई जवाब नहीं है उस बॉल का। प्रॉब्लम क्या है, क्या मेंटल ब्लॉक है कि हमारे प्लेयर्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स ठीक नहीं कर रहे हैं अपने आप को। मसला रूट कॉज से ही है ना, मसला मैनेजमेंट, कोचिंग, सिलेक्शन कमेटी,
जब तक ये लोग मेरिट पे नहीं आएंगे तो प्लेयर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे मेरिट पे? अगर मैं खुद किसी पोजीशन पे मेरिट पे नहीं बैठूंगा तो मैं नीचे कैसे अपनी टीम मेरिट पे बनाऊंगा? सबसे आसान तरीका ही समझने का, सरफराज अहमद जब तक टेस्ट प्लेयर थे तो वो ए टीम के मेंटोर भी थे, वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा थे, फिर वो कोच बन गए रिटायरमेंट लेकर। नीचे आपने किया कब है अपना एक्सपीरियंस प्रूव यार कि हाँ हम अब मैं डिजर्व करता हूँ इस पोजीशन पे आने के लिए? आकिब जावेद हो, सरफराज अहमद हो, ये किस तरीके से टीम में आ गए, ये कैसे डिफेंड करते रहे गाजी गौरी को? ठीक है उसने एक सीजन अच्छा खेला है, लेकिन रोहित नजीर का क्या कसूर है कि वो 6 साल से बैठ के अपने चांस का वेट कर रहा है? क्यों नहीं मिल रहा उसको चांस? क्योंकि हमारी टीम में बेस्ट पॉसिबल एक डांसर विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, और रिजवान जिसके पास गेम अवेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं है, अभी वो एक आके इस्लामिक टच दे देगा, सारे लोग पिघल जाएंगे। अभी ये किसी मस्जिद में जाके जो है ना बयान देना शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं, दें, अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेट छोड़ दें फिर भाई। आपके चक्कर में एक लड़का अपने पूरे करियर में इंतजार करता रह गया, उसको एक मैच नहीं मिला क्योंकि वो बैकअप था। ये सरफराज की मेरिट है, ये आकिब जावेद की मेरिट है। यार मोहसिन नकवी साहब, जिन लोगों को बिठा के रखा हुआ है उनके बस की नहीं है क्रिकेट को चलाना। आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, बहुत अच्छे मिनिस्टर हो भाई, वहां पे काम कर लें, क्रिकेट को छोड़ दें। एक स्पोर्ट बचा है हमारे पास, वो खत्म हो गया है, दुनिया के सामने एक मजाक बन गए। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आता है कि यार हर बंदे की ना अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एक ईगो होती है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया उठा लो, इंग्लैंड इंग्लैंड का मीडिया उठा लो, इंडिया को तो छोड़ ही दें, वो तो हमें हर दफा भी वर्ल्ड कप में हरा रहे होते हैं। कोई एक्स क्रिकेटर हो इंग्लैंड का, कोई एक्स क्रिकेटर हो ऑस्ट्रेलिया का, वो आके हमें इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, सिर्फ पुअर नहीं बहुत कुछ बोल के जाता है। फिर भी इन लोगों के अंदर आग नहीं निकलती यार, फिर भी हमारे प्लेयर्स के अंदर वो आग भड़कती ही नहीं है कि यार हमने जाके कुछ जवाब देना है, हमने जाके मैच जीतना है। कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे, पुतले बन जाएंगे, रोबोट बन के चलते हैं। ना इनके बस की होती है मैच जिताना, ना बैटिंग करना, ना बॉलिंग करना। क्यों अंदर से आग नहीं निकल रही है इनके? कहीं तो फील करें यार, पाकिस्तान की कैप पहन के घूम रहे हैं, उसके ऊपर सितारा बना हुआ है यार, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है? इस तरह की टीम नहीं हुआ करते थे हम लोग। पिछले 4-5 सालों में जो फ्लैट पिचेस पाकिस्तान में बनी है, हमारे बॉलर्स को कुछ मिला ही नहीं उस पिच पे, पेस खत्म हो गया। T20 खेलने सारे भागते रहे, किसी को आपने खेलने ही नहीं दिया उन कंडीशंस के ऊपर। पहले कायदे आजम ट्रॉफी में 17-18 का जो सीजन था, 16 का सीजन था, ग्रीन टॉप होता था। पर उसके बाद आते हैं रमीज राजा साहब, वो आके फ्लैट पिचेस बनाते हैं। आपने बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी, आपने रिजवान के रन नहीं देखने। रमीज राजा कहते हैं मैं बाबर से शादी कर लेता, और इस चक्कर में आपने अपने पूरे क्रिकेट का जनाजा निकाला है। ऐसी पिचेस बना के हमारे बॉलर्स खत्म हो चुके हैं, उनके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है। उनको कोई कंडीशंस मिलती भी है, वो वहां जाके बॉलिंग नहीं कर पाते, वहां जाके एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे ही जरा सा बाहर निकलेंगे इन रियल लाइफ, कोई आके बेहतर क्वालिटी ग्राउंड्स में, क्वालिटी पिचेस पे खेलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। पहले था ऐसा क्या? पहले हम जीत रहे होते थे यार, इतना बुरा नहीं हारते थे कि हर वक्त ये एक इनिंग से हार रहा है, पता होता था, प्रिडिक्टेबिलिटी होती थी हमें। मुझे पता था डे वन के एंड पे कि हम एक इनिंग से हार रहे हैं मैच। इतना प्रिडिक्टेबल पाकिस्तान टीम हो चुकी है कि किस तरह से हारेंगे, कितना स्कोर इंग्लैंड कर लेगा, कितने रन हमारे बॉलर्स कंसीड कर लेंगे, ये कैसे पता है भाई पहले से? अनबिलीवेबल यार, इतना हॉरिबल क्रिकेट पाकिस्तान ने खेला है, कितनी गंदी परफॉर्मेंस ओवरऑल दी है, अल्फाज खत्म हो जाते हैं बयान करते करते। टेल एंडर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, 11 बॉलों के अंदर अंदर पूरा मिडिल ऑर्डर हमारा बिखर रहा है। हमारे पास हमने क्या अचीव किया? वेस्ट इंडीज को हराया हमने भाई, वेस्ट इंडीज को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि उनके बॉलर्स हमारे पास हमारे अगेंस्ट खेल नहीं रहे थे उस मैच में। ब्रेंडन किंग इंजर्ड हो गया था, रॉस्टन चेज कभी बॉलिंग नहीं कर रहा था, कभी कोई ग्रीव्स नहीं आ रहा। हमें एडवांटेज मिल गया, हमने उसको सेलिब्रेट कर लिया, हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, और जैसे इंग्लैंड आते हैं हम एक्सपोज हो जाते हैं। ना बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना कैप्टनसी, ना फील्डिंग। और मसला अगेन हर कैप्टन का यही है, सिर्फ बाबर का मसला नहीं है। बाबर भी यही कर रहा था, वेस्ट इंडीज के टेलेंडर्स के अगेंस्ट फील्ड खोल दी, आगा भी आज यही कर रहा है, सारी फील्ड खोल दी। दिन का शुरू हो रहा है, 195 की लीड है, आपको पता है कि आपने गेम को खत्म करना है यार, अब्बास को लगाओ, उस्मान को लगाओ, गेम एंड करो। नहीं, फील्ड खोल देंगे हम। बेचारे खेलने आए ना, जोफ्रा आर्चर को रन बनाने हैं यार। आर्चर को विकेट नहीं मिली, हम उसको रन देंगे उसकी इनिंग्स में। कॉन्स्टेंटली लर्न पे लर्न हो रहा है हमारे लिए यार, कितनी लर्निंग लेंगे ये लोग? समझ से बाहर है भाई कि बचा क्या है इस क्रिकेट के अंदर। मैंने कल कहा था ना, लूप में चल रहे हैं हम, रोज सुबह उठो, बस यही हमारा रूटीन बन चुका है कि इसी तरह का क्रिकेट खेलेंगे। 3 दिन पूरा खेलने की हमारी अब हैसियत नहीं रही है कि हम एक टेस्ट मैच में कोई बैट्समैन हमारा ऐसा होगा जो एक लंबी बारी लगा लेगा, एक पूरा दिन खेल लेगा। कर लो भाई मेरिट पे सेलेक्ट, अभी भी वक्त है। खिला लो उन लोगों को, उनकी बदुआएं नहीं लो जिन लोगों को आप जाया कर रहे हो पीछे बैठा के। बचा लो, एक आखिरी स्पोर्ट पाकिस्तान का बचा है, पाकिस्तान क्रिकेट, और कुछ नहीं है इसके बाद। एक तरफ बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आइए, जो काम हम 30 सालों में नहीं कर सके। यहाँ पे इंग्लैंड से हम 2.5 दिनों में मैच हार चुके हैं। हम किसी के साथ भी कॉम्पीट नहीं कर रहे होते तो क्या ये बाकी टीमें नहीं देख रही होंगी? तो जाहिर सी बात है, कोई क्यों अपनी क्वालिटी टीम भेजेगा भाई?
यही वजह है कि हमारे घर में जब भी मैच होता है कोई हमें सीरियस लेता ही नहीं है। अपनी जेड टीम, स्कूल टीम, वो प्लेयर्स जिनको अभी उनको टेस्ट करना होता है ना, उनको भेज देते हैं पाकिस्तान कि जाओ भाई खेल कर आओ। उस जेड टीम के अगेंस्ट हमारे ये सारे शहनशाह बाहर आते हैं, चाहे इमाम हो, बाबर हो, रिजवान हो, आगा हो, सऊद शकील हो, ये सब आके वहां पे परफॉर्म करते हैं, चीते बनते हैं। इनके फैंस बाहर निकलते हैं अपनी गुफाओं से, देखो भाई ये हमारा किंग है, ये हमारी टीम ने कम कर लिया है। और उसके बाद फिर वापस बिखर जाते हैं जैसी क्वालिटी टीम आती है। ये हमारी हैसियत है। ये जो स्टैट्स स्टैट्स करते रहते हैं ना कि बाबर के इतने स्टैट्स हैं, रिजवान के इतने हैं, आगा ने इतने बना लिए, इसीलिए बना लिए क्योंकि भाई हमें मिली ही थकी हुई टीमें थी पहले। वहां पे इमामुल हक सेंचुरियां कर लेता था। जिस मैच में इमाम सेंचुरी कर लेना, समझ जाओ कि अगली टीम की क्वालिटी कितनी घटिया होगी। वो कितने स्कूल लेवल के प्लेयर्स उन्होंने भेजे हुए होंगे कि भाई इमाम सेंचुरियां कर रहा है। वो इमाम जो आज तक वॉकिंग विकेट है शॉर्ट पिच डिलीवरी पे, जिसके पास शॉर्ट पिच डिलीवरी खेलने का कोई जवाब नहीं है। मुझे तो अफसोस हो रहा था दिनेश कार्तिक को, नासिर हुसैन को देखकर कि उनकी कितनी गंदी जॉब है यार, पाकिस्तानी बैट्समैन को बैठ के एनालाइज कर रहे हैं। इनिंग्स ब्रेक होती है, लंच ब्रेक होती है, वो आके बैट्समैन को बता रहे होते हैं कि ऐसे खेला इन्होंने, ऐसे खेला। ये बेचारे कितनी फारिग जॉब कर रहे हैं, जिनको हमारे प्लेयर्स का कोई लेना देना है इस चीज से। वो सुनेंगे कभी ये सारी बातें? वो कभी सीखेंगे? 8-8 साल हो गए इमाम को, रिजवान को खेलते हुए यार, आज तक इनकी टेक्निक ठीक नहीं हुई। ये दुनिया को पता है कि इमाम किस तरह से रिजवान किस तरह से आउट होगा, अंदर आने वाली बॉल पे कैसे वो बोल्ड होगा, हवा में कहीं छक्का मार रहा होगा, पता नहीं कौन से 7वें आसमान में बॉल जाएगी, लेकिन इस्लामिक टच देने सबसे पहले आएगा कि लोगों को मैंने बेवकूफ बनाना है, लोगों को मैंने ब्रेन वॉश करना है। और यहाँ पे लोग पिघलते रहते हैं उस चीज पे, लेकिन उससे उस चीज का जवाब नहीं मांगेंगे। ऐसी 40 रन की इनिंग्स को सेलिब्रेट करेंगे, ये मेडियोक्रिटी है। इस मेडियोक्रिटी से बाहर आना है। मैं कहता था ना पीएसएल के टाइम पे कि भाई वेरी वेल प्लेड, जिसने अच्छा खेला है, नाउ पाकिस्तान क्रिकेट हैव टू पे फॉर दिस। पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता है ऐसे लोगों की वजह से। ये लोग आके अपनी मीडियोक्रिटी दिखाते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं, जिस तरह के रन्स बना रहे होते हैं पीएसएल के अंदर, सारे चीते बन जाते हैं और पाकिस्तान टीम में आके अक्रॉस फॉर्मेट ये एक्सपोज होते हैं। इनसे कहीं नहीं खेला जाता, कहीं इनके बस की नहीं है खेलना। किसी फॉर्मेट को भी उठा लो, इतना बुरे तरीके से एक्सपोज होते हैं। पता चल जाता है कि हम किस काबिल हैं। पहली इनिंग्स हो, दूसरी इनिंग्स हो, मतलब दूसरी इनिंग्स में तो अब टिकना भी नहीं है इनको। 11 बॉलों के अंदर मिडिल ऑर्डर बिखरता है। मतलब 15 मिनट होते नहीं है, आग जब आप आग बंद करके खोलोगे और पूरा मिडिल ऑर्डर आउट हुआ हुआ होगा। हॉरेबल परफॉर्मेंस यार, हॉरेबल परफॉर्मेंस। तकलीफ हो रही है देखकर, अफसोस हो रहा है। क्या करें यार, क्या हल है इसका? 3-0 बोल दिया स्टुअर्ट ब्रॉड ने, उस पर बुरा मान के बैठ गए कि उसने बोल दिया पाकिस्तान टीम इज वेरी पुअर। भाई छोटे अल्फाज उसने यूज किए हैं। सलमान बट इस चीज का जवाब दो, रिजवान के बारे में, बाबर के बारे में। जब सलमान बट ये आया था ना पाकिस्तान की कोई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना था वहाब रियाज के साथ, या कुछ पोस्ट मिली थी उसको, तो बैकलैश आया था। फिर सलमान बट को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस पे लाने के लिए उन्होंने उसका यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यूट्यूब चैनल पे सारी लॉजिकल बातें सलमान बट ने की। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यार क्या क्रिकेटिंग माइंड है। भाई हमारे यहाँ हर बंदा जो बाहर बैठा होता है ना, वो क्रिकेटिंग माइंड ही होता है। वो जैसे अंदर आता है उसका कोई माइंड नहीं रहता, फिर वो पीसीबी के नक्शे कदम पे चलता है। तो सलमान बट बाहर बैठ के बहुत अच्छी बातें कर रहा होता था। आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक पे एक्सेप्टेंस आई है और अब उसको करीब करते 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 वो नैरेटिव चलाता रहता है बाबर रिजवान का। अब बताए बाबर रिजवान के बारे में बात करे सलमान बट, छोड़ दे स्टुअर्ट ब्रॉड को। जो उसने कहा है कुछ गलत नहीं कहा है, बहुत छोटे अल्फाज उसने बोले, इससे बड़े अल्फाज बोलने चाहिए। और फिर ये हमारे नाजुक शर्मीले प्लेयर्स हो जाते हैं। वन बैड डे हमारे लोग हम पर हार्श हो जाते हैं। वन बैड डे है ही नहीं, इनका वन गुड आवर होता है। 6 रन पे 2 आउट थे, 97 हो गए, ये वन गुड आवर है। उसके बाद कोलैप्स होता है। आपका पहले वन गुड डे तो लेकर आ जाओ यार। और यकीन माने अभी भी पाकिस्तान की आवाम ना बहुत कम हार्श होती है इन प्लेयर्स पे, ज्यादा होना चाहिए। ये डिजर्व करते हैं ह्यूमिलिएशन, क्योंकि इन्होंने मजाक बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट का यार। वो कैप पहने हुए सितारा उस पे लगा हुआ है, पाकिस्तान का सितारा लगा हुआ है। इतना तो इमोशनल हो जाओ यार, इतना तो जज्बातीपन लेकर खेल लो। कितना बर्बाद करना है पाकिस्तान क्रिकेट को? एक स्पोर्ट बचा हुआ है हमारा यार, हॉकी भी खत्म हो चुका है। अभी उस दिन इंडिया ने हरा दिया, हम बाहर हो चुके। हॉकी में भी हम नहीं कॉम्पीट कर सकते, क्रिकेट भी खत्म हो चुका है हमारा। दिस इज अनबिलीवेबल यार, दिस इज अनबिलीवेबल। बहुत अफसोस और तकलीफ हो रही है मुसलसल यार, ये देखते हुए जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग। 5 दिन का क्रिकेट था, 4 दिन ही खेल लेते भाई। मैंने कहा था ना पहले दिन कि अली उस्मान को खिलाया, चौथे दिन तक गेम जाएगा तो उसका इंपॉर्टेंट रोल आएगा। कल भी विकेटें मिल गई क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत सारे ब्लंडर्स खुद भी किए, अपनी विकेट थ्रो की है। उसकी मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, उससे अच्छी बॉलिंग की है, कहीं कहीं बहुत अच्छी टर्न हो रही थी। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह से स्लॉगिंग कर रहा था वो अपनी विकेट को थ्रो कर रहा था। असल रोल उसका अब आना था चौथी इनिंग्स में, चौथे दिन पे, जब टारगेट 200 का मिलता 200 का मिलता। क्या यार, मैं भी पता नहीं क्या सोचता हूँ। मैं तो अभी तक समझने से कासिर हूँ कि आकिब जावेद जैसे लोग अभी तक मैनेजमेंट में है कैसे। जो बात उन्होंने कही थी ना कि एक मैच भी हम जीत गए 5 में से, बहुत बड़ी बात होगी यार। इसके बाद तो बैन कर देना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि जब सिलेक्शन कमेटी का सबसे ऊपर का बंदा बैठ के ये बात कह रहा है तो नीचे तक क्या पैगाम जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कि बस अपने लिए खेलो यार, अपने रन्स बनाओ। एक जीत गया बहुत बड़ी बात है, बोर्ड खुश है, मैनेजमेंट खुश है, दैट्स इट। बस यही करना है। नियत ही नहीं है इन लोगों की मैच जीतने की, पाकिस्तान को जिताने की। अफसोस होता है देखकर यार, सिर्फ तकलीफ हो रही है और कुछ नहीं।